वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वन हॉट इनकोडिंग के बारे में। पर उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि आपने अभी तक मेरी पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाके कर लीजिए, लेकिन कम से कम मेरी पिछली वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने वेरिएबल्स और उसके टाइप के बारे में बताया है, तो आपको ये वीडियो समझने में और आसानी होगी। तो सबसे पहला सवाल जो उठता है कि वन हॉट इनकोडिंग है क्या, और दूसरा ये कि वन हॉट इनकोडिंग का हम यूज करते क्यों है। तो वन हॉट इनकोडिंग है क्या। तो वन हॉट इनकोडिंग में जैसे कलर नेम दे रखा है तो रेड, ग्रीन और ब्लू, तो ईच कलर का मैं कॉलम बनाऊंगा और उस कॉलम में केवल एक पर्टिकुलर वैल्यू पे बन दूंगा जहां पर वो मेरा कलर प्रेजेंट होगा, बाकी जगहों पे मैं 0 कर दूंगा। तो इस तरीके से हम डाटा को कन्वर्ट करते हैं 10 की फॉर्म में वन हॉट इनकोडिंग से। अब यूज क्या है दोस्तों, मशीन लर्निंग में जब हम डाटा सेट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कई बार हमारा कैटेगरियल डाटा सेट इस लायक नहीं होता कि हम उसे यूज में ला सकें बहुत मॉडल में, तो हमें उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके लिए हम वन हॉट इनकोडिंग का यूज करते हैं। तो टाइम को वेस्ट बिना किए जल्दी से हम अपने क्रोम ब्राउजर को खोल लेते हैं और यहाँ मैं इंपोर्ट करता हूँ मेरी CSV फाइल को। उसकी लोकेशन मैंने यहाँ दे रखी है और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ले लें, डाउनलोड कर लेना वहां से। फाइल का नाम है मेरा one.csv। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये एग्जीक्यूट हो रही है और ये एग्जीक्यूट होके मेरा डाटा सेट आ चुका है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे, ये इमेजिन कीजिए कि मैंने एक फ्रूट्स लिए हैं और आगे अलग अलग जगहों पर उस फ्रूट्स के प्राइस रखे हैं। कि मैंने एप्पल देखा कि 300 रुपए का मिल रहा है दिल्ली में, तो 4 जगह एप्पल एप्पल हो गया और इस तरीके से हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन वन हॉट इनकोडिंग में करना क्या होगा, सबसे पहले मेरे को डमीज का यूज करके इस डाटा सेट को 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप मैं करता हूं, तो सबसे पहले स्टेप के लिए मैं वेरिएबल बना लेता हूं डम नाम का, जिसमें अब मैं क्या करूंगा कि pd.getDummies, ठीक है, गेट डमीज करने के बाद इसके अंदर मैं वो डाटा सेट पास कर दूंगा df और इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो इतना करते ही मेरा डाटा सेट जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था 0 और 1 की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये डाटा सेट जो मेरा आया है, तो दोस्तों होता क्या है कि इसमें हमारे डमी वेरिएबल्स हैं। तो जो डमी वेरिएबल्स होते हैं वो जितनी क्लास में होंगे उतने कॉलम क्रिएट कर रखे हैं उन्होंने, ठीक है। तो हम सिर्फ उन्हीं को लेते हैं जिनसे हमें हमारी प्रॉपर नॉलेज पता चल जाए कि हाँ ये फालतू है, एक तरीके से मान के चलिए। अगर मैं यहाँ से फ्रूट्स एप्पल निकाल दूं तो आप यहाँ पे 0 वैल्यू देख के और यहाँ पे 0 वैल्यू देख के आप इजीली समझ लेंगे कि वहां पे मेरी 1 वैल्यू थी, तो इसका मतलब फ्रूट एप्पल यहाँ से मिसिंग है। तो इस तरीके से हम डमी वेरिएबल्स को निकालते हैं। तो आप कितने डमी वेरिएबल्स को निकालते हैं, तो जितने हमारे डमी वेरिएबल्स में क्लासेस होती हैं उस हिसाब से हम n-1 क्लासेस में उन्हें निकालते हैं। अब सबसे पहले मैं कनकैटिनेट कर लेता हूं 2 डाटा फ्रेम्स को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे pd.getDummies और इसके अंदर मैं पास करता हूं df को और लिखता हूं मैं ड्रॉप कर दो, ड्रॉप फर्स्ट और कर दो ट्रू। अब इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं पहले मैं आपको। अब इसे एग्जीक्यूट करते हुआ क्या कि जो मैंने आपको बताया था कि n-1 एक क्लास कम हो जाएगी डमी वेरिएबल्स में, जितनी उतनी वैल्यू मिलती है जिनसे हमें बाकियों की नॉलेज मिल जाए, हमें पूरी नॉलेज मिल जाए, ठीक है। कि यहाँ पे अगर 0-0 है तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि 1-1 की वैल्यू थी और वो मिसिंग है, तो हम उतनी ही वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इसे स्प्लिट कर लिया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन ये इतना ही होता है। और जो ये चीज है हमारी डमी वेरिएबल्स की, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हैं और किसी चैनल पे, क्योंकि होता क्या है, ये हमारे मशीन लर्निंग के रिलेटेड इतना आता नहीं है। हम डमी वेरिएबल्स को जब पढ़ते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी इंप्लीमेंट होती है और उसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं। तो हम इतने सारे फॉर्मूले को इतनी तरीके से जाके इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसलिए मैंने आपसे ऐसा बोला। और
अब मुझे करना क्या है, मैंने यहाँ पे सिंपल उन्हें ड्रॉप कर दिया जो मुझे फालतू लगे थे। अब मैं इंपोर्ट करूंगा वन हॉट इनकोडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग। अब मैं यहां से क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा हमारे वन हॉट इनकोडर को। ये इंपोर्ट होके ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ OHE वन हॉट इनकोडर, जिसके अंदर है वन हॉट इनकोडर लेके। अब इसके अंदर पैरामीटर क्या दे सकते हैं, आप Shift+ टैब दबा के देख लीजिए, ठीक है, वो आपको पता चल जाएंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो मैं स्पार्स फॉल्स कर दूंगा। स्पार्स फॉल्स क्यों करूंगा उसका भी मैं आपको रीजन देता हूँ, क्योंकि मुझे नंपाई एरे की फॉर्म में चाहिए, मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं चाहिए। तो मैं इसमें स्पार्स फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब स्पार्स मैंने फॉल्स कर दिया। मैं OHE को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब अगला स्टेप क्या करना है मुझे, ये मैंने नंपाई के फॉर्म में बना लिया था। अब मुझे इसे हमारे सबसे पहले डाटा फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डाटा फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे करूंगा क्या, कि एक और वेरिएबल बनाऊंगा मैं OHE नाम का, है ना, और OHED नाम का, और जो नंपाई में आएगा उस नंपाई वाले को मैं टोटली डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने से पहले ही से मैं नंपाई की फॉर्म में 1 और 0 की फॉर्म में लेके आ जाता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ OHE1, और उसमें क्या करता हूँ मैं OHE डॉट फिट ट्रांसफॉर्म का यूज करके df, और इसके अंदर मैं पास करूंगा, पहले आपको दिखाता हूं ऊपर चल के। इसके अंदर मुझे ये वैल्यूज पास करनी है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होके मेरे वन हॉट कोडिंग की तरह स्प्लिट हुई हैं। तो यहाँ पे फ्रूट्स और प्लेस हुई हैं, तो इन दोनों को मैं पास करूंगा यहाँ पे। ये होगी फ्रूट्स, और सेकंड मेरी होगी यहाँ पे प्लेस। अब मैं OHE1 को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए इसने मुझे नंपाई एरे की फॉर्म में दे दिया 1 और 0 में वन हॉट इनकोडिंग के थ्रू करके। अब नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा, अब मैं इसे डाटा फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, जिसके बाद ये मेरे को एग्जैक्ट मिल जाएगा आउटपुट की फॉर्म में। तो डाटा फ्रेम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ OHED वन हॉट इनकोडिंग डाटा फ्रेम के लिए। तो PD डॉट डाटा फ्रेम। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसके अंदर पास करूंगा जो मैंने नंपाई का एरे बनाया है। फिर इसके बाद मैं करूंगा सारे कॉलम्स पास। तो कॉलम्स जो मैं पास करूंगा ये रहे वो कॉलम्स दोस्तों, फ्रूट एप्पल से लेके प्लेस मुंबई तक जितने भी हैं ये सारे के सारे मेरे कॉलम उसमें पास करने हैं मुझे, क्योंकि मुझे इन्हीं को वन हॉट इनकोडिंग में 0-1 की फॉर्म में देखना है। तो यहां से मैं इसे कॉपी कर लेता हूं Ctrl+C करके, और यहाँ लाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब इसे ठीक करते हैं। तो इस तरीके से करेंगे हम इन्हें। या फिर दोस्तों आप एक और काम कर सकते थे, आप ऊपर OHE.keys करके वहां पे आप इन्हें डायरेक्ट ला सकते थे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, पर मैंने ऐसे कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बस समझ में आना चाहिए। अब ये हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, जो हमने डाटा वेरिएबल बनाया था डाटा फ्रेम के लिए, अब इसे हमें एग्जीक्यूट करना है। तो
तो दोस्तों ये वन हॉट इनकोडिंग का मेरा आउटपुट आ चुका है, आप सब देख सकते हैं, जिसमें मैंने जिस तरीके से वैल्यू दी थी उस तरीके से 111 जहाँ फ्रूट एप्पल्स पे फिर फ्रूट ग्रेप्स पे उस तरीके से मुझे प्रेजेंट करके दे दिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।